दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त ऐसा सियासी तूफान उठा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के खेमे में हड़कंप मच गया है। कारण कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को चौंका दिया है। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि नामांकन भरने के बाद अचानक उम्मीदवारी ही खत्म हो गई? और क्या बीजेपी अब बिना मुकाबले तीनों सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। तो कहानी शुरू होती है राज्यसभा चुनाव की तैयारियों से। कांग्रेस ने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा। पार्टी को उम्मीद थी कि यह चुनाव राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, लेकिन नामांकन की स्क्रूटनी के दौरान अचानक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरा खेल बदल दिया। बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट की ओर से एक आपत्ति दर्ज कराई गई। इस आपत्ति में आरोप लगाया गया कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने चुनावी हलफनामे यानी एफिडेविट में एक महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई है। आरोप था कि हैदराबाद तेलंगाना की एक अदालत में उनके खिलाफ एक मामला लंबित है, लेकिन उसका जिक्र एफिडेविट में नहीं किया गया। अब यहीं से शुरू हुआ असली विवाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में साफ कहा गया है कि उम्मीदवारों को अपने खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। बीजेपी ने इसी आधार पर दावा किया कि जानकारी छुपाई गई और फिर रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन रद्द करने का फैसला सुना दिया। बस यहीं से सियासी विस्फोट हो गया। कांग्रेस ने इस फैसले को तुरंत खारिज कर दिया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि जिस मामले का हवाला दिया जा रहा है वह कोई आपराधिक मुकदमा नहीं था, न ही कोई एफआईआर थी, बल्कि सिर्फ एक शो कॉज नोटिस था। और ऐसे नोटिस को लंबित आपराधिक मामला बताना कानून के लिए गलत व्याख्या है। कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। उनका आरोप है कि राज्यसभा चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के बाहर कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच गए। केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, भूपेश बाघेल, सचिन पायलट और कई वरिष्ठ नेता सभी एक ही मांग लेकर पहुंचे। नामांकन रद्द करने के फैसले की समीक्षा की जाए, लेकिन दावा किया गया कि उन्हें आयोग के भीतर प्रवेश तक नहीं दिया गया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया। मीडिया के कैमरे लगातार चल रहे थे, नेताओं के बयान आ रहे थे और पूरे देश में यह मामला चर्चा का विषय बन चुका था। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरे विवाद को और बड़ा बना रहा है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। मतलब अगर मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी बहाल नहीं होती तो कांग्रेस नया उम्मीदवार भी नहीं उतार सकती, यानी चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। और यही बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ऐसी स्थिति में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार राजनेश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट बिना मुकाबले राज्यसभा पहुंच सकते हैं। सोचिए, जिस चुनाव के लिए रणनीतियां बन रही थी, जिसके लिए राजनीतिक समीकरण तैयार किए जा रहे थे, वह चुनाव बिना वोटिंग के खत्म हो सकता है। लेकिन क्या कहानी इतनी आसान है? शायद नहीं, क्योंकि कांग्रेस अब कानूनी विकल्पों पर चर्चा कर रही है। सूत्रों की माने तो पार्टी इस फैसले को चुनौती देने के लिए चुनाव आयोग और अदालत दोनों का दरवाजा खटखटा सकती है। अगर कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो पूरा समीकरण पलट सकता है। अगर राहत मिल गई तो चुनाव फिर से रोमांचक हो सकता है, और अगर राहत नहीं मिली तो बीजेपी को बड़ी राजनीतिक जीत मिल सकती है। यही वजह है कि अगले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। हर नजर अदालत पर होगी, हर नजर चुनाव आयोग पर होगी और हर नजर उस राजनीतिक फैसलों पर होगी जो अगले कुछ दिनों में लिए जाएंगे। यह सिर्फ एक नामांकन रद्द होने की खबर नहीं है, यह मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रही बड़ी लड़ाई का नया अध्याय है। एक तरफ कांग्रेस है जो इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, दूसरी तरफ बीजेपी जो कह रही है कि कानून सभी के लिए बराबर है और नियमों का पालन होना चाहिए। सवाल अब भी वही है, क्या मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी वापस आ पाएगी? क्या कांग्रेस आखिरी वक्त में कोई बड़ा कानूनी दांव खेलेगी? क्या चुनाव आयोग अपना रुख बदलेगा या फिर बीजेपी बिना मुकाबले तीनों सीटें जीतकर इतिहास रच देगी? 18 जून नजदीक है, घड़ी लगातार चल रही है।
सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है और इस राजनीतिक थ्रिलर का अगला अध्याय क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए TZS न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, खबर के पीछे छिपी पूरी कहानी आपके सामने लाते हैं।